हाँ जी, बाब नंबर 7 बच्चों के रवैयों के मसाइल। तो ये हम जो है अब इसकी पढ़ाई करेंगे। इसमें हम लोग आते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ, रवैयों के मसाइल की तारीफ़ कीजिए। हाँ जी, सफ़ा नंबर 157 यानी कि 157 पर जो है, पेज नंबर 157 पर बच्चों के रवैयों के मसाइल की तारीफ़ जो है वो करेंगे। बच्चों की नॉर्मल जज्बाती नशोनुमा के लिए मोहब्बत और शफ़क़त बेहद ज़रूरी है। तो बच्चों की अगर आप चाहते हैं कि उनकी जज्बाती नशोनुमा जो है वो नॉर्मल हो, तो इसके लिए जो है इन्हें मोहब्बत और शफ़क़त जो है वो ज़रूर देनी चाहिए। जो बच्चा मोहब्बत और शफ़क़त से महरूम होता है वो जज्बाती तौर पर एक खौफज़दा बच्चा होता है। यानी कि जिन बच्चों को मोहब्बत नहीं दी जाती या उनसे प्यार से बात नहीं की जाती, वो जिस्मानी तौर पर बच्चे खौफज़दा होते हैं। इसकी अना और तसव्वुर ज़ात नामुकम्मल रहते हैं। तो इसकी जितनी भी अना है या इसकी ज़ात का जितना भी तसव्वुर है वो नामुकम्मल होता है। वो माशरती माहौल ताल्लुकात से भी मुताबिकत कायम करने में जो है वो नाकाम रह जाते हैं। बच्चे की ज़रूरियात और ख्वाहिशात की इत्मीनान बख्शतशफ़ी ना होने की सूरत में बच्चों में कई मसाइल पैदा होते हैं। तो जब बच्चे जो हैं वो माहौल में जो है मुताबिकत नहीं रखते या फिर मुताबिकत पैदा करने में नाकाम रहते हैं, फिर उनकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात जो हैं वो इत्मीनान बख्श नहीं होती, उन्हें तसल्ली नहीं होती, तो फिर वो कई किस्म के मसाइल जो हैं पैदा करते हैं। अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बच्चे इस एहसास पर मुब्तला रहते कि इनसे कोई मोहब्बत नहीं करता। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अदम तहफ़्फ़ुज़ यानी कि तहफ़्फ़ुज़ जो है वो अपने अंदर महसूस नहीं करते और वो इस चीज़ का शिकार रहते हैं कि कोई भी उनसे मोहब्बत नहीं करता, इनकी ख़ानदान में कोई ज़रूरत और मुकाम नहीं। आम मुशाहिदे में आए कि ऐसे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। तो वो कहते हैं कि इनकी ख़ानदान में उन्हें महसूस होता है कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं, और इस बारे में रिसर्च भी की गई है कि ऐसे बच्चे जो है वो एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं और अमूमन बुरे रवैये का मुज़ाहरा करते हैं ताकि लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करवा सकें। वो जल्द ही ये सीख जाते हैं कि अगर वो गैर मुनासिब रवैया अख्तियार करेंगे तो दूसरे अफराद इनको अहमियत देंगे। उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि अगर वो दूसरों के साथ गैर मुनासिब यानी कि बुरा रवैया अख्तियार करेंगे तो दूसरे अफराद जो है इन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे, लेकिन अगर वो खुशगवार रवैया अपनाएंगे तो इनको नज़रअंदाज किया जाएगा। इनके अदब तहफ़्फ़ुज़ का ये एहसास इनके रवैये से नज़र आता है। तो ये जितना भी अदम तवाज़ुन जो है अपने अंदर महसूस करते हैं वो इनके रवैये में शामिल होता है, जिसका इज़हार वो दर्ज़ेल अंदाज में करते हैं। हसद और रकाबत, खौफ, बदतमीज़ी और बदमिजाजी, लड़ना झगड़ना, तोड़ फोड़ करना, गुस्से का इज़हार करना, घबराहट, इंतहाई शर्मीलापन, हकलाना। नंबर 10 माँ से चिमट जाना, पेट में दर्द, सर दर्द या दूसरे अमराज की शिकायत करना, या फिर बोलो बराज के मसाइल, बिस्तर या कपड़े गीले और गंदे करना। तो नॉर्मल माशरती और गैर माशरती रवैया जो है उसमें फ़र्क क्या है। नॉर्मल माशरती रवैया इसमें ताउन की तरफ आते हैं। 4 साल की उम्र के बच्चे आम तौर पर जो है वो दूसरे बच्चों के साथ खेल या दूसरे कामों में ताउन करना शुरू कर देते हैं। तो 4 साल की उम्र का जो नॉर्मल बच्चा होता है वो दूसरे बच्चों के साथ खेल कूद में ताउन करता है। इन्हें जितने ज़्यादा मौके फराहम किए जाते हैं वो उतनी ही जल्दी दूसरों से ताउन करना सीख भी जाते हैं। नंबर 2 मुकाबले का रुझान। जब भी इनको मुकाबले या चैलेंज का सामना होता है या जब भी इनको कभी मुकाबला या चैलेंज का सामना करना पड़ता है, ये मेहनत से अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं और बेहतर माशरती रवैया जो है उसका मुज़ाहरा भी करते हैं, उसका इजहार भी करते हैं। फ़राख दिली या फ़याज़ी। बच्चे अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ बांटते हैं, इनकी जो भी चीज़ें उनके पास होती हैं वो उसको दूसरों के साथ शेयर करते हैं। खुदगर्जी के बजाय माशरती हम आहंगी बढ़ती है। खुदगर्जी इनके अंदर नहीं होती बल्कि ये माशरे के साथ मिलजुल कर काम करना पसंद करते हैं और दूसरों के ख्यालात और एहसासात का ख्याल भी रखते हैं। समाजी कबूलियत के ख्वाहिशमंद माशरती तोक़ात पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं, अपने आप को पसंदीदा माशरती आदात में डालने की ख्वाहिशमंद होते हैं और शुरू में बड़ों और बाद में हम असरों के तोक़ात को पूरा भी करते हैं। हमदर्दी। छोटे बच्चों में हमदर्दी का जज्बा नहीं होता। जब वो खुद किसी तकलीफ़ या चोट का तजर्बा कर लेते हैं फिर वो दूसरे बच्चों से भी हमदर्दी करना सीखते हैं। यानी कि उनके अंदर हमदर्दी का जज्बा तब होता है जब वो खुद किसी तकलीफ़ को या चोट को बर्दाश्त करते हैं और फिर उनकी दिलजोई करके इनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश भी करते हैं। भरोसामंद, काबिल एतबार। जिन बच्चों को भरोसा, भरपूर मोहब्बत, तवज्जो और मदद हासिल होती है वो दूसरों के लिए मकबूल माशरती रवैया अपनाते हैं। तो ऐसे बच्चे के जिन्हें जो है भरपूर मोहब्बत मिली होती है, तवज्जो मिली होती है या फिर दूसरों की मदद मिली होती है, वो दूसरों के लिए भी जो है मकबूल माशरती रवैया, ऐसा रवैया अपनाते हैं जो कि दूसरों के लिए भी बेहतर होता है। इनके लिए वो मददगार, भरोसामंद और काबिल एतबार साबित भी होते हैं। अब आते हैं दोस्ताना रवैया।
बच्चे अपने दोस्ताना रवैये से दूसरों के छोटे छोटे काम करके इनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो बच्चे अपने दोस्ताना रवैये से, यानी कि इनका जो रवैया है, जो दोस्ताना है, ये उससे दूसरों के छोटे छोटे काम करके अपनी मोहब्बत का जो है इजहार करते हैं। तकलीदी नशोनुमा माशरे के मकबूल व पसंदीदा अफराद की तकलीद करते हैं। तो माशरे के जितने भी पसंदीदा अफराद होते हैं ये उनकी तकलीद करते हैं, यानी कि उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इन आदत व अतवार को अपनाते हुए जो माशरे के लिए नॉर्मल और काबिल कबूल हो उनकी तारीफ़ की जाए, ताकि ये जो है इस तरह की आदत को अपनाएं कि इनकी जो है वो माशरे में तारीफ़ की जाए। वाबस्तगी और लगाव, शीर हारगी के दौर ही से बच्चे में ये रवैया परवान चढ़ता है, यानी कि बहुत छोटी सी उम्र में भी ही जो है इसे वाबस्तगी और लगाव से दिलचस्पी होती है दूसरों के साथ। जब माँ की मोहब्बत और गर्मजोशी बच्चे में खुद एतमादी पैदा करती है तो यही रवैया जो है वो बच्चा दूसरों से वाबस्तगी और लगाव की सूरत में जो है वो मुंतकिल करता है। अब आते हैं गैर नॉर्मल और गैर माशरती रवैया, यानी कि बच्चे जो हैं वो गैर नॉर्मल या फिर माशरे के साथ जो है वो एक बुरा रवैया रखते हैं। उसकी क्या वजूहात है? ताउन ना करना, दूसरों से मनफी रवैये की इब्तदा ज़िंदगी के इब्तदाई 2 सालों में होती है। आप दूसरों के साथ जो भी कोई मनफी रवैया इख्तियार करते हैं उसकी इब्तदा जो है वो ज़िंदगी के इब्तदाई 2 सालों में होती है और इसका अरूज 3 से 6 साल की उम्र में होता है। जब बच्चे बदतमीज़ी और बदमिजाजी का मुजाहरा करते हैं, हर काम से इनकार करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। जारियत पसंद, जब भी कोई कमज़ोर या छोटा बच्चा इनके साथ होता है वो इस पर जिस्मानी या ज़ुबानी तशद्दुद करते हैं, धमकी देते हैं और जल्द ही तैश में यानी कि गुस्से में आ जाते हैं। लड़ना झगड़ना, गुस्से के इज़हार के तौर पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, यानी कि दूसरे बच्चों के साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये बहुत ज़्यादा झगड़ालू होते हैं, मारपीट करते हैं और पालतू जानवरों पर भी जुल्म करते हैं। छेड़खानी और तंग करना, कमज़ोर बच्चों को छेड़खानी और जिस्मानी तशद्दुद से तंग करते हैं। जितने भी बच्चे कमज़ोर होते हैं इनके साथ जिस्मानी तौर पर जो कमज़ोर होते हैं इनके साथ छेड़खानी करते हैं और जिस्मानी तशद्दुद भी उन पर करते हैं। इनकी परेशानी का मजाक उड़ाते हैं। छेड़खानी या शरारत में ये लोग तस्कीन महसूस करते हैं, यानी कि इन्हें दूसरों को छेड़ कर या उन्हें तंग करके सुकून मिलता है। बालादस्ती या फिर ताकत का रवैया, ये बच्चे अपनी ताकत के बलबूते पर दूसरों पर हुक्म चलाते हैं, यानी कि इन लोगों में, इन बच्चों में चूँकि ताकत ज़्यादा होती है दूसरे बच्चों की निस्बत, तो ये फिर उसी ताकत की वजह से ज़्यादातर दूसरों पर हुक्म चलाते हैं और अपने हम उम्र बच्चों को अपनी मर्ज़ी यानी अपनी मर्ज़ी जो है उन पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। इसको कायदाना सलाहियत का नाम भी दिया जा सकता है, मगर बच्चों में ये मनफी माशरती रवैया गर्दाना जाता है। इनके अंदर ये कायदाना सलाहियत तो होती है लेकिन ज़्यादातर हमारे माशरे में ये रवैया जो है ये मनफी करार दिया जाता है। खुदगर्जी और नापसंदी, तमाम छोटे बच्चे जो हैं वो खुद पसंद और ख़ुद मरकज़ियत के शिकार होते हैं। वो सिर्फ अपने मुतल्लिक सोचते और बात करते हैं। कुछ बच्चों में ये आदत बहुत कम हो जाती है जबकि बाज़ बच्चों में ये मजबूत होती चली जाती है। मुस्तहकिम होना, मजबूत हो जाना, बच्चों की मुनासिब रहनुमाई और तरबियत ना की जाए तो वो माशरे में गैर मकबूल हो जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप उनकी मुनासिब रहनुमाई या उनकी तरबियत अच्छी नहीं करते तो वो माशरे में एक गैर मकबूल बच्चा होता है। अगर ऐसा बच्चा अपने दिल में ये ख्वाहिश रखता है कि वो पसंदीदा शख्सियत बन जाए तो फिर वो इस रवैये पर काबू पाएगा, वरना हरगिज़ नहीं। मुतअस्सब, अपने इब्तदाई बचपन में ही मुतअस्सब होने की बुनियाद पड़ती है, यानी कि बचपन से जो है वो आपके अंदर तासुब पसंदी या फिर तासुब जो है वो आना शुरू हो जाता है। जब बच्चे ज़ाहिरी शक्ल सूरत की बिना पर दूसरों से कमतर तसव्वुर किए जाते हैं और बिला वजह इनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो जब बच्चे जो है वो ज़ाहिरी शक्ल सूरत की वजह से जो है वो दूसरों से कमतर तसव्वुर होते हैं और इनको बिला वजह तनकीद इन पर की जाती है, यूँ वो अपनी ज़ात में ही मगन रहते हैं और दूसरों से मेल जोल पसंद नहीं करते। जिनसी मुखालफत, इब्तदाई बचपन में ही लड़के अपने आप को लड़कियों से अफजल तसव्वुर करने लगते हैं, यानी कि ख़ुद को वो जो है बड़ा और बेहतर तसव्वुर करते हैं। ये तसव्वुर इन्हें माशरे के दीगर हम जिन्स अफराद से बातचीत करने से जहन में आता है। अब ये ख़ुद को लड़कियों के मुकाबले में बड़ा तसव्वुर करते हैं, तो ये तसव्वुर इनके जहन में कैसे आता है? जब ये दूसरे अफराद के साथ, माशरे के दूसरे अफराद से बातचीत करते हैं और वो जिनसी मुखालिफ से बरतर हैं, इसलिए वो इनसे बात करना या इनके साथ खेलना जो है वो पसंद नहीं करते। गैर वाबस्तगी, ये रवैया बच्चे इस वक्त इख्तियार करते हैं जब दूसरे इनको नज़रअंदाज करते हैं, इनको अहमियत नहीं दी जाती और इन पर तनकीद की जाती है। तो जब इन पर तनकीद की जाए, छोटी छोटी सी बातों पर इनको नज़रअंदाज किया जाए, तो ये दूसरों से अपनी वाबस्तगी का इज़हार नहीं करते बल्कि ये उनसे गैर वाबस्ता हो जाते हैं। तो बाब नंबर जो 7 है उसका सवाल नंबर 157 157 पेज पर रवैयों के मसाइल की तारीफ़, यहाँ से ये 160 तक जो है ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का एंड है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका। अब इसके बाद रवैयों के मसाइल की वजूहात,
तो रवैयों के मसाइल की जो वजूहात हैं वो 3 हैं। पहला है खौफ, फियर। ज़िंदगी के इब्तदाई दौर यानी 6 माह तक की उम्र तक का बच्चा हर किस्म के खौफ से नावाकिफ़ होता है। ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में जो इनका इब्तदाई दौर होता है, इसमें तकरीबन 6 माह तक की उम्र का जो बच्चा है वो हर किस्म के खौफ से जो है वो अनजान होता है, सिवाय अंधेरे या फिर गैर मुतवक्का ऊंची आवाज़ के। अगर उसे किसी चीज़ से खौफ होता है तो वो सिर्फ अंधेरा है या फिर ऐसी आवाज़ जो कि बहुत ज़्यादा ऊँची हो। मगर जो वो बच्चा बड़ा होता है, इनमें खौफ का एहसास पैदा होने लगता है। बच्चों में 2 किस्म का खौफ पाया जाता है। नंबर 1, पहली किस्म का खौफ खतरे से महसूस किया जाता है और खौफ का ये जज्बा किसी हद तक फ़ायदेमंद भी साबित होता है। पहली किस्म का जो खौफ होता है वो हकीकी खतरा है, यानी कि जो वो महसूस करते हैं जब इन्हें उठाया जाए, तो आप इन्हें उठाकर जब खिलाते हैं तो ये फील करते हैं कि वो नीचे ना गिर जाए। तो ये इनके लिए जो है फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये खतरे से महफूज रखता है और बच्चा अपनी सलाहियत के मुताबिक इससे मुकाबला करने के लिए तैयार भी होता है। नंबर 2, दूसरी किस्म का खौफ ज़हनी, तहय्युलाती और नफ्सियाती होता है। तो जो दूसरी किस्म का खौफ इनके अंदर होता है वो है इनका ज़हनी, इनका तहय्युलाती और नफ्सियाती खौफ। अगर इस खौफ पर भी काबू ना पाया जा सके तो आइंदा ज़िंदगी पर जो है इन पर असरअंदाज होता है। बच्चा अक्सर ऐसी चीज़ों से खौफ खाने लगता है जिनसे डरने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अक्सर इस तरह की चीज़ों से खौफ खाते हैं जिनसे उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं होती। मसलन साए से डरना, अंधेरी जगह से डरना या फिर कमरे में बंद हो जाना। तो ये ऐसी बहुत सी चीज़ों से जो है वो घबराते हैं या डरते हैं। ऐसे हालात में बच्चे के खौफ का मजाक ना उड़ाएं, बल्कि इसको बाजुओं में लेकर इसे तहफ़्फ़ुज़ और हमदर्दी का एहसास दिलाएं और इसकी तवज्जो किसी दूसरी जानिब जो है वो मबज़ूल करा दें। बाज़ औक़ात वालिदैन बच्चों को खाना खिलाने या सुलाने के लिए भी धमकी देते हैं कि शेर या भालू आ जाएगा, बुढ़िया या बाबा आ रहा है। इस किस्म का गलत रवैया बच्चों में खौफ पैदा करता है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी बातें माँ बाप बच्चों के साथ करते हैं, ये बच्चों के अंदर जो है वो एक तरह से का खौफ जो है वो पैदा कर देता है और वो खौफनाक और भयानक तहय्युर में मुब्तला होकर हकीकत में भी खौफज़दा होते हैं। बच्चे के खौफ पर काबू पाने के लिए इससे बातचीत की जाए, यानी कि इसके साथ जो है वो कलाम किया जाए, इससे बातें की जाए। जिस कमरे में वो सोता है इसमें हल्की रोशनी का इंतज़ाम करें। बच्चे को किसी भी कमरे या अंधेरी जगह अकेले भेजने पर इसरार करने के बजाय इसके साथ खुद जाकर इस बात की यकीन दहानी कराएं कि इसका खौफ बेसबब है। तो जब भी आप बच्चे को किसी कमरे में या किसी ऐसी जगह पर भेजते हैं जो कि अंधेरी हो, तो वो कहते हैं कि वहाँ पर उसे अकेले भेजने के बजाय आप खुद इसके साथ जाएँ और उसे यकीन दिलाएँ कि इसका जो खौफ है उसका वो बेसबब है, उसकी कोई वजह नहीं है। बच्चों के सामने हादसात, अमवात, जिन, भूतों या डाकुओं का जिक्र हरगिज़ ना किया जाए और इसको इन किस्म की धमकी ना दी जाए कि शायद की तो अंधेरे कमरे, स्टोर या अलमारी में बंद कर देंगे। तो एक जो लॉन्ग क्वेश्चन था एक ये, और अब इसके बाद बारी आती है हसद करना। तो सवाल नंबर 2 का ये बाकी हिस्सा हसद करना। हसद और मुकाबला बच्चों के नॉर्मल जज्बात में से भी एक जज्बा है, यानी कि दूसरों के साथ हसद करना या मुकाबलाबाजी करना, तो ये भी इनके नॉर्मल जज्बात में से एक जज्बा होता है। चंद हालात में इनके मुस्बत नताइज बरामद होते हैं और बच्चा दूसरों से अच्छा बनने की कोशिश करता है। कहते हैं कि कुछ हालात ऐसे होते हैं कि जिसमें इसके नताइज जो है वो मुस्बत होते हैं और बच्चा कोशिश करता है कि वो अपने भाई या बहन से जो है वो बेहतर बनने की, अच्छा बनने की कोशिश करे ताकि इनकी तारीफ की जाए। खानदान में एक नए बच्चे की आमद से बड़े बच्चे में हसद के जज्बात मनफी अंदाज से पैदा होते हैं। तो खानदान में जब एक नया बच्चा पैदा होता है तो जो उससे पहले बड़ा बच्चा होता है उसके अंदर हसद के जज्बात जो हैं वो मनफी होना शुरू हो जाते हैं। ये एहसास होने लगता है कि इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, इससे खुसूसी मोहब्बत और तवज्जो नहीं मिल रही। अब उसके अंदर जो है एक नया बच्चा पैदा होने की वजह से ये एहसास होता है कि उसे जो है वो तवज्जो नहीं दी जा रही और इसको हासिल करने के लिए वो खाने से इनकार भी करता है। अब अपनी तरफ तवज्जो जो है वो हासिल करने के लिए अगर वो किसी चीज़ से इनकार करता है तो वो खाना है कि खाने की तरफ से जो है वो इनकारी होता है, शीर हारगी के रवैये की तरफ लौट जाता है। या फिर नौज़ायदा बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसमें जो है वो जो नौज़ायदा जो ऐसा बच्चा जो कि अभी पैदा हुआ होता है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। बहन भाइयों का आपस में मुकाबला करने से भी बच्चों में हसद और जलन के एहसास पैदा होते हैं। तो बहन भाइयों का जो है वो आपस में मुकाबला ना किया जाए, बल्कि उनमें जो है हसद, इस तरह से जो है उनके अंदर हसद और जलन के एहसास जो हैं वो पैदा होते हैं। इसके अलावा बच्चों में हसद और रश्क, खिलौनों के असूल, दूसरे बच्चों को मिलने वाली अहमियत, अपनी हैसियत बनवाने और दूसरे बहन भाइयों पर अपना रोब डालने के लिए भी हो सकता है।
मनफी रवैये को दुरुस्त करने के लिए बच्चों को इनकी अहमियत और मोहब्बत का यकीन दिलाएं, इनके अच्छे रवैये की तारीफ करें, नौज़ायदा बच्चे की देखभाल में इनको शरीक करें और बच्चों का आपस में मुकाबला ना करें, क्योंकि हर बच्चा इनफरादी अहमियत का हामिल होता है। हर बच्चे के अंदर जो है वो एक ख़ास खसूसियत और खूबी होती है। लिहाजा बच्चों को हसद के मनफी जज्बे से बचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये माशरती ताल्लुकात में मुताबिकत पैदा करने में रुकावट साबित हो सकता है। अब है झूठ बोलना। तहय्युलाती खेल में छोटे बच्चे अक्सर झूठ मूठ के किरदार अदा करते हैं। तो जितने भी तहय्युलाती खेल होते हैं यानी कि ख्यालाती खेल होते हैं, इसमें बच्चा जो है वो एक किरदार ऐसा करता है जो कि झूठ पर होता है। झूठ की लंबी लंबी कहानियाँ बनाते हैं, लेकिन इस खेल के दौरान इनको सच और झूठ का फ़र्क मालूम होना चाहिए, क्योंकि बच्चों में ये आदत रफ्ता रफ्ता परवान चढ़ती है और आहिस्ता आहिस्ता वो कहानियाँ बनाना छोड़ देते हैं। वालिदैन बच्चों के सामने सच बोलने की अच्छी मिसाल कायम करके इनको सच बोलने की ताकीद भी करते हैं। बच्चों में झूठ बोलने की आदत अपनी किसी कमज़ोरी को छुपाने के लिए पड़ती है, यानी कि बच्चा अगर किसी बात पर झूठ बोलता है तो ये आदत जो है वो अपनी किसी कमज़ोरी को छुपाने के लिए अपने अंदर डालता है। बच्चे किसी सज़ा से बचने के लिए नुकसान होने की वजह से डरकर सच बताने से गुरेज करते हैं, और बाज़ औक़ात बच्चे किसी लालच की वजह से भी झूठ बोलते हैं। बच्चे को झूठा या बुरा भला कहने से वो नाफरमान हो जाता है, इसलिए इसे सच बोलने की तरगीब दें। सच और झूठ में इम्तियाज़ करने, सच के फ़ायदे समझाएं और कोशिश करें कि घर के दीगर अफराद के साथ भी जो है ये झूठ बोलने से इतराज़ करें। तो आपका जो सवाल नंबर 2 था उसमें एक खौफ था, 3 पॉइंट्स थे खौफ, और ये आपका जो है 160 से 161 तक है। फिर उसके बाद जो है हसद करना, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का बाकी का हिस्सा है, और ये है सफ़ा नंबर 162 पे हसद करना, और फिर उसके बाद जो है झूठ बोलना, और ये आपका जो है क्वेश्चन 163 तक ख़त्म हो जाता है। अब हम आते हैं रवैयों के मसाइल की वजूहात, कि जो रवैयों में बच्चों के रवैयों में जो मसाइल होते हैं उसकी वजूहात क्या है। 164 पेज पर है। बच्चों में रवैयों के मसाइल की दरअसल वजूहात होती हैं, दरअसल वजह होती है कि जिसकी बिना पर वो जो है वो अपने रवैये में तब्दीलियाँ पैदा करते हैं। नंबर 1, जब बच्चे अकेले हों, तन्हाई महसूस करें, बच्चे ज़्यादातर भूखे रहें। तो जब वो अकेले या फिर तन्हाई महसूस करते हैं या फिर वो ज़्यादातर भूखे रहते हैं। जब वो परेशान हो, खेल या स्कूल के बाद बहुत थके हुए हों या जिस्मानी तौर पर सेहतमंद ना हो। नंबर 3, जब वो बोरियत, उकताहट और बेजारी महसूस कर रहे हो, घर और स्कूल में नस्म ज़ब्त की कमी या ज़्यादती हो, यानी कि कहीं पर भी जो है वो नस्म ज़ब्त ना हो, एक डिसिप्लिन ना हो, या तो उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो या बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो, छोटी छोटी बात पर उन्हें सज़ा मिलती हो। नंबर 4, जब ख़ानदान में नए बच्चे की आमद से पहले उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। तो जब ख़ानदान में जो है वो नए बच्चे की आमद से पहले उसे नज़रअंदाज किया गया हो, तब भी जो है वो बच्चा जो है वो उसके रवैये जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उसके रवैयों में उसके मसाइल सामने आते हैं। जब वालिदैन ज़हनी परेशानी में मुब्तला हो या उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा रहता हो तो इनके ताल्लुकात तनाव का शिकार हो। जब इन पर सफाई सुथराई और बोलो बराज के मुतालिक वालिदैन का शदीद दबाव हो। और नंबर 7, जब वालिदैन बच्चों के रवैयों पर नाराज़गी, बेजारी या नापसंदीदगी का इज़हार करते हों, जिसकी वजह से बच्चे कम मायगी यानी कि सेल्फ कॉम्प्लेक्स या फिर अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम एतमाद का शिकार होते हैं। जब वालिदैन अपने बच्चों के साथ जो रवैया अपनाते हैं जिसमें वो नाराज़गी का इज़हार करते हैं, बेजारी का इज़हार करते हैं, नापसंदीदगी का इज़हार करते हैं, तो इसकी वजह से जो है वो बच्चों के अंदर सेल्फ कॉम्प्लेक्स, अदम तहफ़्फ़ुज़ यानी कि वो इस तरह का महसूस करते हैं कि वो ना तो खुद को महसूस करते हैं और ना ही उनके अंदर एतमाद होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एक पैराग्राफ है आपका 164 पर, यहाँ से यहाँ तक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, रवैयों के मसाइल में वालिदैन का किरदार। वालिदैन बच्चों के साथ दरअसल रवैयों का इज़हार उस वक्त करते हैं जब वो मौशी उलझनों का शिकार हो, यानी कि मौशियत के लिहाज से, कारोबारी लिहाज से वो बहुत ज़्यादा उलझनों का शिकार होते हैं। रुपये पैसे की तंगी होती है, नौकरी या मुस्तकिल आमदनी उनकी नहीं होती, या फिर उनका घर का माहौल जो है वो खुशगवार नहीं होता। नंबर 2, खुद फ़िक्रमंद हो या बच्चों की तरबियत के हवाले से फ़िक्रमंद रहते हो। नंबर 3, परेशान हो या किसी महसूस सूरत हाल की बिना पर वो परेशान रहते हैं, या तो वो खुद भी परेशान हो या फिर किसी ख़ास सूरत हाल की वजह से जो है उनके घर में परेशानी होती है, तो वो उस वक्त में जो है वो वालिदैन का किरदार जो है वो बच्चों के साथ बड़ा
जो है वो जालिमाना होता है। नंबर 4, ख़ानदानी बुहरान के शिकार हो, मौत, तलाक या मजूरी जैसे हालात हो। तो पेरेंट्स के साथ जब इस तरह से हो कि इनमें या तो तलाक हो रही हो या फिर उनमें से कोई एक जो है वो मौत के मुंह में चला गया हो या मजूर हो, तो इस सूरत में भी जो है वालिदैन का बच्चों के साथ रवैया जो है वो बदला होता है। थके मांदे हों, काम का दुरानिया ज़्यादा होने की वजह से आराम के लिए वक्त ना निकाल सकते और काम की ज़्यादती की वजह से वो चिड़चिड़े हो चुके होते हैं। सेहतमंद ना हो या फिर किसी बीमारी मसलन ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, ज़ियादतिस या बेहाबी का शिकार हो। नंबर 7, मसरूफियत ज़्यादा होने की वजह से बच्चों की तरबियत के लिए मुनासिब वक्त ना दे सकते हो। नंबर 8, दुरुस्त तरबियत से ना अनजान हो, यानी कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता कि बच्चों की तरबियत जो है वो किस तरह से दुरुस्त तरीके से करनी है और बच्चों के नशोनुमा के बारे में मालूमात ना रखते हो। और नंबर 9, मुनासिब ग़िज़ा का इल्म ना रखते हो, यानी कि बच्चों के लिए किस किस्म की मुनासिब ग़िज़ा होनी चाहिए उसका इल्म भी जो है वो नहीं रखते। या नंबर 10, बच्चों की समझ और उम्र से ज़्यादा इससे तवक्कुआत पर बस्ता करते हो। तो ये जो है वो 10 किस्म के पॉइंट हैं कि जिसमें वालिदैन रवैयों के मसाइल में वालिदैन का जो किरदार है, यानी कि वालिदैन किस वजह से वो मजदूरी की वजह से, ब्लड बीमारियों की वजह से, काम की वजह से, काम के ना होने की वजह से, या फिर मौशियत का जो घर में मसला है, बजट प्लान है, उन सारी बातों की वजह से जो है वो अपने बच्चों के साथ रवैया बेहतर नहीं रखते, उनके साथ जो है वो गुस्से से बात करते हैं या फिर चिड़चिड़े होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो सारे हैं रवैये, ये इसमें बच्चों के इस रवैये में वालिदैन का भी बहुत बड़ा किरदार होता है। अब सवाल नंबर 5 है, रवैयों के मसाइल में दोस्तों में हम जमायतों और उस्ताज़ा के किरदार। बच्चों की माशरती नशोनुमा का अहम तरीन ज़रिया स्कूल है, यानी कि माशरे में उसकी नशोनुमा कैसी हो रही होती है, किस तरह से जो है वो माशरे में अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहता है, तो उसका अहम तरीन जो ज़रिया है वो स्कूल है। स्कूल में दाखिल होने के बाद बच्चों का अपने दोस्तों, हम जमातों, उस्ताज़ा से रब्ता बढ़ता रहता है। पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, मुकाबलों और बाहमी ताउन में वो एक दूसरे के मददगार होते हैं। तो पढ़ाई लिखाई यानी कि पढ़ने लिखने में, खेल कूद में, मुकाबलों में और बाहमी ताउन में वो एक दूसरे के मददगार भी होते हैं और इनकी मसावात, मुआशरती तकरीबात से मुताबिकत, रवादारी, गिरोह की अहमियत, असूल ज़वाबित के तयन, क़ुव्वत बर्दाश्त और तहरीकी सलाहियतों को उजागर करने की तरबियत भी करती हैं। तो इनकी मसावात जो है, इनकी बराबरी यानी कि दूसरों के साथ वो बेहतर सलूक करते हैं। मुआशरे में वो किस तरह से तकरीबात में जाते हैं, कैसे जो है वो उनसे मुताबिकत रखते हैं। रवादारी इनके अंदर, गिरोह की अहमियत, अगर वो ग्रुप बंदी करते हैं तो क्या वो उसके ऊपर सही काम करते हैं। फिर उनके असूल ज़वाबित, क़ुव्वत बर्दाश्त और फिर उसकी तहरीकी सलाहियतों को उजागर करना। इसकी तलीमी सरगर्मियाँ स्कूल और स्कूल से बाहर बढ़ती चली जाती हैं और अगर वो तलीमी मामलात में पीछे रह जाए तो दीगर मुआशरती मामलात में भी मुतासिर होते हैं और इससे महरूमी और मुआशरती नाकामी से जज्बाती मसाइल जो हैं वो भी उभरते हैं। दोस्तों और हम जमायतों का किरदार, इसमें जो है वो दोस्तों और उसके हम जमायत जो हैं उनका किरदार क्या है। बच्चों के रवैयों के मसाइल में इनके दोस्त और हम जमायत दरअसल किरदार अदा करते हैं। नंबर 1, जो बच्चे असूल ज़वाबित की पाबंदी नहीं करते तो उनसे दोस्त और हम जमायत कतराते हैं और इनसे अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे बच्चे जो कि असूल ज़वाबित का जो डिसिप्लिन स्कूल में रखा गया है या जिस नज़्म ज़ब्त पर स्कूल जो है वो चलाया जा रहा है, अगर वो उसकी पाबंदी नहीं करते तो फिर उनके दोस्त या उनके हम जमायत जो है वो उनसे कतराते हैं या फिर अकेले जो है वो अपना वक्त गुजारना पसंद करते हैं। कमज़ोर, नातवा और बेकशिश बच्चे भी गैर मकबूल हो जाते हैं। इन बच्चों में गुस्सा, हसद और नाज़ेबा माशरती रवैया उभरता है और वो खूबसूरत और पुरकशिश बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं, यानी कि अपना गुस्सा जो है वो दूसरे बच्चों पर निकालने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, बच्चे अपने हम उम्र बच्चों से खेलना और दोस्ती करना पसंद करते हैं और अपने से बड़ी उम्र वाले बच्चों के साथ खेलने में एहसास कमतरी का शिकार भी होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो अपने हम उम्र बच्चों से खेलना या फिर दोस्ती करना पसंद करते हैं और अपने से बड़ी उम्र वाले जितने भी बच्चे होते हैं उनके साथ खेलने में इन्हें एहसास कमतरी होती है। नंबर 4, जो बच्चे अदम तहफ़्फ़ुज़ या माशरती अदम मुताबिकत का शिकार होते हैं वो अपने से छोटी उम्र के बच्चों में बेहतर का इजहार तो करते हैं मगर फिर भी परेशान रहते हैं। तो कैसे ऐसे बच्चे जो कि अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ में महसूस नहीं करते, मुहाफ़िज़ नहीं समझते खुद को, वो माशरती अदम मुताबिकत का शिकार होते हैं और अपने से छोटी उम्र के बच्चों में ये बेहतर सलाहियत का इजहार तो करते हैं, यानी कि ये अपनी सलाहियतों का इजहार अपने से बड़े नहीं बल्कि छोटी उम्र के बच्चों के सामने करते हैं क्योंकि ये एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं मगर फिर भी ये परेशान ही रहते हैं। जो बच्चे समाजी महारतों में पीछे रह जाते हैं, यानी कि खेल कूद
तहज़ीब वगैरह या फिर समाजी दुनियावी जितने भी काम होते हैं वो भी मुख्तलिफ जज्बाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। मसलन बच्चे तलीमी और गैर निसाबी सरगर्मियों में जिस कदर आगे हों वो उतने ही अपने हम उम्रों में मकबूल होते हैं, जबकि समाजी महारतों में कम तर रहने वाले बच्चे माशरती अदम मुताबिकत का शिकार हो जाते हैं। नंबर 6, बचपन में नाकामियों से दिल बर्दाश्ता होकर, यानी कि बचपन में इनके अंदर जितनी भी नाकामियाँ हैं ये उनसे जो है दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। अपनी ज़रूरियात को पूरा करने और वक्त गुजारी के लिए अपने दोस्तों और हम जमातों के साथ स्कूल से भाग कर बच्चे जो है इस तरह के बच्चे मुजरिमाना आदात मसलन चोरी, लड़ाई झगड़े जैसी गैर माशरती सरगर्मियों में मुलविस हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो कि बचपन में बहुत ज़्यादा नाकाम होते हैं तो वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो है वो मुजरिमाना आदात में पड़ जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर चोरी, लड़ाई झगड़े जैसी आदतें जो हैं वो मुलविस होती हैं। नंबर 7, अगर ज़हनी सलाहियतों में कमी के बायस बच्चा फेल हो जाए तो इसकी शख्सियत बुरी तरह मुतासिर होती है। ज़हनी सलाहियत यानी कि ज़हनी तौर पर अगर एक बच्चा कमज़ोर है और वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है और इसका नतीजा ये निकलता है कि वो फेल हो जाए तो इसकी शख्सियत जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है। एहसास कमतरी और अदम तहफ़्फ़ुज़ के बायस वो दोस्तों और हम जमातों से दूर हो जाता है। अगली जमात की जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और कम उम्र बच्चों में वो अपनी जिस्मानी ताकत का मुज़ाहरा करता है। जब उससे अगली जमात के बच्चों के साथ वो घुल मिल जाता है तो फिर वो क्या करता है कि कमज़ोर और उससे जो कम उम्र बच्चे होते हैं उनके ऊपर वो अपनी ताकत का मुज़ाहरा करता है। और वो किस तरह करता है कि उनके साथ लड़ाई झगड़ा या मारपीट इस तरह के जो काम हैं वो ज़ाहिर करके वो ख़ुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करता है। नंबर 8, हम उम्र बच्चे और दोस्त बच्चों में इज़्तिराब और तशवीश का बायस भी हो सकते हैं। हम उम्र बच्चे और दोस्त बच्चों में जो है ये परेशानी का तशवीश का बायस होते हैं और हम उम्रों में मकबूल होने के लिए बच्चा अक्सर इनके गलत रवैये भी अपना लेता है। अब आते हैं उस्ताद का किरदार। बाज़ बच्चे उस्ताद की सख्ती और सजनिश की वजह से तलीम और स्कूल से लाताल्लुक़ और बेजार हो जाते हैं। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो उस्ताद की जो सख्ती है उसकी वजह से जो है वो तलीम और स्कूल से लाताल्लुक़ होते हैं, वो बेहतर तलीम हासिल नहीं कर पाते। नंबर 2, जमात में तालिब इल्मों की ज़्यादा तादाद की वजह से उस्ताद इन पर भरपूर तवज्जो नहीं दे पाते। जमात में जब तालिब इल्मों की तादाद ज़्यादा होती है तो उस्ताद जो है वो इन पर तवज्जो नहीं देते, जो बच्चों की स्कूल और पढ़ाई से अदम दिलचस्पी और स्कूल छोड़ने का बायस बनता है। बच्चों को इतना ज़्यादा होमवर्क दे दिया जाता है कि वो घर आने के बाद भी तमाम वक्त स्कूल के काम और पढ़ाई में मसरूफ़ रहते हैं। इनके पास तफरीही और माशरती तकरीबात में शिरकत के लिए वक्त नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा होमवर्क जो है वो स्कूलों में बच्चों को दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो तफरीही और माशरती तकरीबात यानी कि शादी ब्याह वगैरह या फिर सालगिरह हो तो इस तरह के छोटे मोटे फंक्शंस में जो है वो शामिल नहीं हो सकते, जिसकी वजह से बच्चे अपनी पढ़ाई स्कूल और उस्ताद से हाइफ रहते हैं, यानी कि इन पर जो है वो गुस्सा निकालते हैं या से नाराज़ होते हैं। स्कूल में बाज़ उस्ताद कुछ बच्चों को ज़ाती पसंद की बिना पर दूसरों से बेहतर या अच्छा समझते हैं। कुछ उस्ताद ऐसे भी होते हैं जो कि ज़ाती वजह से जो है कुछ बच्चों को बहुत अच्छा समझते हैं और किसी एक या चंद बच्चों से मुतअस्सब नज़र आते हैं। इन्हें अक्सर व बेशतर सजनिश करते हैं और तनकीद का निशाना भी उस्ताद जो है इन्हें बनाते हैं। इस तरह बच्चे स्कूल से जी चुराते हैं, पढ़ाई में दिलचस्पी लेना छोड़ देते हैं और माशरती मसाइल का जो है वो शिकार हो जाते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। मुस्बत रवैये पैदा करने के तरीके। बच्चों को नस्म ज़ब्त सिखाना वालिदैन की अव्वलीन और दिक्कत तलब ज़िम्मेदारी होती है। बच्चों के अंदर डिसिप्लिन पैदा करना, नस्म ज़ब्त सिखाना और अदब लिहाज समझाना ये वालिदैन की अव्वलीन और दिक्कत तलब, यानी कि इसमें जो है वालिदैन को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन ये उनकी ज़िम्मेदारी भी होती है। इसको ऐसे तरीके से निभाने के लिए मंदरजा नकात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। नंबर 1, मिसाली किरदार बने। बच्चे अमूमन बड़ों की नकाली से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर बड़ों की नकल करते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और इनमें अच्छी और बुरी आदत बड़ों की पैरवी की बदौलत परवान चढ़ती हैं। अब इनके अंदर जो भी अच्छी या बुरी आदतें होती हैं वो सिर्फ इस बिना पर पैरवी चढ़ती है कि वो जो है वो अपने बड़ों को देखते हैं। इसलिए बच्चों के सामने बदजुबानी, बदकलामी, गाली गलौज और लड़ाई झगड़े से गुरेज करें और वालिदैन और दीगर अफराद जो हैं वो अफराद खाना जो है वो बच्चों के सामने एक मिसाली किरदार बनकर दिखाएं ताकि उनमें अच्छी आदतें जो हैं परवान चढ़ें। नंबर 2, तनकीद की बजाय तारीफ़ की हौसला अफजाई करें। बच्चों के अच्छे रवैये पर इसकी हौसला अफजाई करें
करें। अगर वो अच्छे रवैये अपनाता है या अच्छे तरीके से बात करता है, उसके अंदर अदब और लिहाज है, तो उसकी हौसला अफजाई करें। इसको गले लगाकर, मुस्कुरा कर या फिर इसके काम में दिलचस्पी दिखाकर इसकी आदत को मौसर तरीके से बेहतर बनाएं और इसके किसी बुरे रवैये पर तनकीद ना करें और ना ही इसे बार बार दोहराएं। यानी कि अगर वो कोई भी काम ऐसा करता है कि जो आपको बुरा लग रहा है, आप इसे बुरा समझ रहे हैं, लेकिन उसे बार बार जो है उसके रवैये पर उसकी तनकीद ना करें और ना बार बार दोहराएं इस बात को। बच्चों से हकीकत पसंद तौक़ुआत की वाबस्तगी। बच्चों को नई आदत सीखने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। यानी कि अगर वो कुछ नई आदतें सीखते हैं तो उसके लिए जो है उनको कुछ वक्त जो है वो उसकी ज़रूरत होती है। अगर वालिदैन बच्चों से बहुत ज़्यादा तौक़ुआत वाबस्ता कर लें और उन पर वो परवान ना उतरे तो फिर वो हमेशा नाकाम और इसमें रहते हैं। वो कहते हैं कि अगर वालिदैन जो है वो बच्चों से ज़्यादा तौक़ुआत वाबस्ता कर लें, यानी कि वालिदैन को चाहिए कि वो एक हद तक जो है वो बच्चों से कुछ तौक़ुआत रखें, ज़्यादा तौक़ुआत उनसे वाबस्ता ना करें, और अगर वो उन पर पूरा ना उतरे तो फिर वो नाकाम और उदास रहते हैं। बच्चों की उम्र के मुताबिक उनसे हकीकत पसंदाना तौक़ुआत रखें। उनकी उम्र के मुताबिक जो वो काम कर सकते हैं आप उसी तरह के तौक़ुआत जो हैं वो उन पर रखें। इनको सीखने का तसल्ली बख्श वक्त भी दें, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो है वो इन्हें सीखते हैं। हर बच्चा इनफरादी हैसियत रखता है, यानी कि हर बच्चे की एक अपनी ज़ाती हैसियत है, इसलिए इसका मुकाबला दूसरे बच्चों से हरगिज़ ना करें, ताकि इसके दिल में बेजा शर्मिंदगी जो है उसका एहसास पैदा ना हो। उसकी खूबियों और कमज़ोरियों को समझे, इसे ऐसे मौके फ़राहम करें कि वो खुद अपनी सलाहियतों के मुताबिक उभर सके। उसके अंदर जो है वो कुछ खूबियाँ पैदा करें, कुछ सलाहियतें पैदा करें, इसकी हिम्मत बढ़ाएं ताकि वो मुस्बत रवैये अपना सके। मुस्तकिल मिजाजी का मुज़ाहिरा करें। बच्चों की तरबियत के लिए अगर कोई असूल व ज़वाबित मुरतब किए जाएँ तो इन पर अमल करने की कोशिश करें। यानी कि अगर आपने कुछ असूल उनकी तरबियत के लिए रखे हैं तो फिर आप कोशिश करें कि बच्चे जो हैं वो इन पर अमल भी करें। इन असूलों की खिलाफ वर्जी पर किसी किस्म की लचक या नरमी का मुज़ाहिरा ना करें ताकि बच्चों को गलत और सही की तमीज़ हो सके। अब जो भी कुछ असूल आपने अपनाए हुए हैं या बच्चों के लिए बनाए हैं उन पर जो है वो किसी किस्म की लचक या नरमी का मुज़ाहिरा ना करें ताकि बच्चे जो हैं वो गलत और सही की तमीज़ उनके अंदर जो है वो हो सके। इस तरबियत के लिए वालिदैन को ठोस इरादे और मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है। अगर वालिदैन कुछ ऐसा काम करते हैं जो बच्चों के लिए अच्छा है, भला है, कुछ प्लानिंग करते हैं तो कहते हैं फिर उनके जितने भी इरादे हैं वो मजबूत होने चाहिए, ठोस होने चाहिए और मुस्तकिल मिजाजी भी उनके अंदर जो है इस बात को लेकर होनी चाहिए। अब वाज़े रब्त रखें। बच्चों के साथ रब्त यानी कि राब्ता जो है वो उसमें रहें और उन्हें उनकी हदूद और ज़िम्मेदारी का एहसास भी दिलाएं। आप उनके साथ राब्ते में रहें और उन्हें इस बात का एहसास भी दिलाएं कि उनकी हदूद क्या है, उनकी हदें क्या हैं और उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अगर वालिदैन का बच्चों से राब्ता कमज़ोर पड़ जाए तो इससे वो अदम तहफ़्फ़ुज़ और बेयकीनी का शिकार हो जाएंगे। अगर वालिदैन के साथ बच्चों का जितना भी राब्ता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, यानी कि यहाँ पर राब्ते से मुराद ये है कि अगर वालिदैन बच्चों से बातचीत नहीं करते तो फिर वो जो है बच्चे जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार यानी कि खुद को महफूज महसूस नहीं करते और उन्हें हर चीज़ के ऊपर यकीन नहीं होता, वो बेयकीनी का शिकार होते हैं। तकरार से परहेज़ करें। बच्चों को उनकी मर्ज़ी के खिलाफ काम करने पर मजबूर ना करें, यानी कि उन्हें कभी भी इस बात पर मजबूर ना करें कि वो कोई भी काम अपनी मर्ज़ी के खिलाफ करें। ख़ास तौर पर खाने, सोने या टॉयलेट जाने के लिए उनके साथ ज़बरदस्ती ना करें। बाज़ वालिदैन बेजा ज़िद और गुस्से से अपनी बात की अहमियत गंवा देते हैं। कुछ वालिदैन ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं या बच्चों पर अपने गुस्से का इजहार करते हैं या फिर अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करते हैं। तो इसका नतीजा ये होता है कि बच्चे जो हैं उनकी बात की कोई अहमियत नहीं रखते, क्योंकि जो तरबियत नरमी, मोहब्बत और दोस्ताना माहौल में की जा सकती है वो बरहमी और गुस्से से हरगिज़ नहीं हो सकती। गलत रवैये पर माज़रत करना सिखाएं। वालिदैन अगर बच्चों पर बेजा गुस्सा या सख्ती करें और बाद में माज़रत कर लें तो इससे बच्चे भी अपनी गलती शर्मिंदा होना सीख जाते हैं। अगर वालिदैन जो है वो कोई ऐसा काम करते हैं कि जो बच्चों के लिए मुनासिब नहीं है तो वालिदैन को भी चाहिए कि वो इस पर बच्चे के साथ माज़रत करें ताकि बच्चे के अंदर भी ये चीज़ पैदा हो कि गलती करने पर जो है आपने दूसरों से माफ़ी मांगनी है। बच्चों की परवरिश एक नहायत सब्र आज़मा मरहला है, इसलिए इनकी परवरिश और तरबियत सही अतूत पर करने के लिए इनको गलत रवैये पर माज़रत करना भी सिखाएं। तो ये था क्लास आपका सवाल नंबर 6, मुस्बत रवैये पैदा करने के तरीके, जो सफ़ा नंबर 167 पर 167 से 168 पर जो है ये क्वेश्चन आपका यहाँ ख़त्म होता है। अब हम आते हैं रवैयों की रोकथाम, रवैयों के मसाइल की रोकथाम और उनका हल। हाँ जी, बच्चों में मनफी आदात की रोकथाम, तो ये 168 पेज पर है।
बच्चों में मनफी आदात की रोकथाम। बच्चों की मनफी आदात पर लापरवाही या बेइत्नाई बच्चों के हक़ में बड़ी बुरी साबित होती है। अगर आप बच्चों की मनफी आदात पर लापरवाही का इज़हार करते हैं, लापरवाह होते हैं या फिर बच्चों को डांटते नहीं या उन्हें समझाते नहीं हैं, तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ये बच्चों के हक़ में जो है बहुत बुरा होता है। इस तरह इनकी आदत पुख्ता होने का इम्कान होता है। फिर इनके अंदर जितनी भी आदतें हैं वो मज़ीद पुख्ता होती चली जाती हैं। तमाम बच्चे कभी ना कभी मनफी रवैये का मुज़ाहरा करते हैं। फिर इसका ये नतीजा निकलता है कि जितने भी बच्चे हैं वो कभी ना कभी जो है वो मनफी रवैये का मुज़ाहरा करते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा हर वक्त और मुसलसल दूसरे बच्चों या दीगर अफराद के लिए तकलीफ़ का बायस बने, तो वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि इस पर खसूसी तवज्जो देकर इसकी मनफी आदत की रोकथाम करें। तो वो कहते हैं कि हर वक्त और मुसलसल जो है वो दूसरे बच्चों या दीगर अफराद के लिए तकलीफ़ का बायस बनता है, तो वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि इस पर खसूसी तवज्जो देकर इसकी जितनी भी मनफी आदतें हैं उसको रोकने की कोशिश करें। बच्चे के चेहरे की जानिब निगाह ना करना। बच्चे की गलत हरकत पर तंबीह करना यानी कि उससे रोकना और नाराज़गी के इज़हार के लिए बच्चे के चेहरे की जानिब निगाह ना करना, बल्कि चेहरा दूसरी जानिब कर लें जब बच्चा तवज्जो चाहता है। इसलिए अगर कुछ वक्त के लिए इस पर तवज्जो ना दी जाए तो वो फ़ौरन माज़रत के लिए तैयार हो जाएगा। यानी कि अगर वो कोई गलत काम करता है तो आप जो है उसकी तरफ हरगिज़ ना देखें, बल्कि अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लें और गुस्से का जो है वो इजहार करें, तो वो फ़ौरन ही जो है वो आपसे माजरत करेगा। बातचीत से गुरेज। अगर बच्चा किसी नाशाइस्ता हरकत या बुरे रवैये का मुर्तकिब हो, यानी कि कोई ऐसा काम करे जो जिसमें उसका रवैया जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा हो, तो कुछ वक्त के लिए खामोशी इख्तियार करें और इससे बातचीत से गुरेज करें। तो कुछ वक्त के लिए जो है वो खामोश हो जाए और आप इससे हरगिज़ बातचीत ना करें, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो कि उसके वालिदैन उससे नाराज़ है। अदम दिलचस्पी का मुज़ाहरा। बच्चे के गलत रवैये पर इसके कामों में अदब दिलचस्पी का मुज़ाहरा करें, यानी कि जो कुछ भी वो कर रहा है उसमें हरगिज़ दिलचस्पी ना लें और थोड़ी देर के लिए इसको नज़रअंदाज करें। नुकसानदेह हालात के सिवा बच्चों को छूने से गुरेज। बच्चों से बेरूही और बेइत्नाई बरतें, यानी कि जब वो कोई ऐसा काम करते हैं जो आपके लिए पसंदीदा नहीं है, बदतमीज़ी करना या फिर तकलीफ दे बात, तो फिर आप इसके साथ बेरूही का रवैया अपनाएं। इसको गले ना लगाएं या छूने से इससे ये एहसास होगा कि वालिदैन इसके रवैये से नाखुश हैं। तो इसको गले ना लगाने से या ना छूने से इससे इस बात का एहसास होगा कि इसके वालिदैन जो है वो इससे बहुत नाखुश हैं। अगर वो अपने आप को नुकसान पहुँचाए या खतरे में डाले तो फिर इसको रोकने की ज़रूरत है। बच्चों को तंबीह इनको नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि इसकी बेहतरी और इस्लाह के लिए होनी चाहिए। अब आते हैं नाराज़गी का इज़हार। बच्चों की गलत और बुरी हरकतों पर खफगी और नाराज़गी का इज़हार करें। इन्हें ये एहसास दिलाएं कि इनकी आदत दुरुस्त नहीं है। अगर घर के दूसरे बच्चे अच्छा रवैया इख्तियार करते हैं तो इनकी तारीफ़ और हौसला अफजाई करें। अगर घर के दूसरे रवैये जो है बच्चे जो हैं वो अच्छा रवैया इख्तियार करते हैं तो इनकी तारीफ़ करें, इनकी हौसला अफजाई करें, ताकि बच्चा तारीफ़ और नाराज़गी में इम्तियाज़ कर सके, ताकि बच्चे को ये पता चल जाए कि तारीफ़ में और नाराज़गी में यानी कि गुस्से में जो है वो क्या फ़र्क है, इसलिए कि वो भी वो काम बेहतर करने की कोशिश करेगा। नाराज़गी का इज़हार बच्चे से बात ना करना। अच्छा, मसलन अगर बच्चा कूड़ा या छिलके वगैरह जो है वो कूड़ेदान में फेंकता है और दूसरा बच्चा फर्श या जगह जगह गंदगी फैलाता है, तो दोनों के साथ रवैये में फ़र्क होना चाहिए। नाराज़गी का इज़हार बच्चे से बात ना करके इसको कमरे से कुछ वक्त के लिए बाहर निकाल कर या फिर कमरे के कोने में कुछ वक्त के लिए बिठाकर भी किया जा सकता है। यानी कि मारने पीटने या तशद्दुद करने से बेहतर है कि आप इससे नाराज़गी का इज़हार करें, इसको कुछ वक्त के लिए कमरे से बाहर निकालें या फिर कमरे के किसी कोने में कुछ देर के लिए इसे बिठा दें। फौरी इस्लाह। बच्चों की इस्लाह फौरी और बरवक्त करें, यानी कि बच्चों की जो दुरुस्तगी है, वो जो कोई गलत काम करते हैं उस पर उनकी इस्लाह जो है वो फ़ौरन करें। अगर वो गलत रवैया अपनाता है तो फ़ौरन मौका पर रोक दें और कुछ मुद्दत की इस्लाह की कोशिश करें। इस्लाह का बेहतरीन असूल ये है कि गलत और सही का फ़र्क फ़ौरन वाज़ेह कर दें, क्योंकि बच्चा वक्ती गुस्सा के रद्द-ए-अमल के तौर पर वो हरकत करता है और फिर भूल जाता है। उसे ये बात समझाई जाए कि इसे बुरी हरकत करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। नशाइस्ता हरकत की इस्लाह। बुरी बातों से रोकने के लिए तंबीह ज़रूरी है, यानी कि जो भी वो कोई बुरी बात कर रहा है या बुरे काम कर रहा है तो उससे रोका जाए। मसलन अगर बच्चा दीवार पर पेंसिल से लिखे और बार बार मना करने के बावजूद बाज ना आए तो उसके हाथ से पेंसिल छीन लें। अगर वो किसी बच्चे को मारे और तंबीह के बावजूद बाज ना आए तो इससे बाजू पकड़ लें और सज़ा के तौर पर इसको एक कोने में बिठा दें। या फिर अगर बच्चा बार बार बुलाने पर भी खाना खाने के लिए ना आए और खेल में मसरूफ़ रहे तो खाना हटा दें। इस तरह करने से वो आइंदा खाने के लिए जो है वो वक्त से पहले पहुंच जाएगा। भेजा धमकी से गुरेज। हर मर्तबा सिर्फ धमकी कारगर नहीं होती, बल्कि कभी कभी इस पर अमल करना भी ज़रूरी होता है। तो हर दफ़ा जो है अगर आप बच्चे को धमकी देते हैं तो इस तरह से जो है से यही पता चलेगा कि ये बस जो है सिर्फ मुझे धमकी दी गई है, बल्कि कभी ऐसा हो कि आप उसके ऊपर अमल भी करें, वरना बच्चा ये समझता है कि अगर मैं कोई बुरा काम कर भी लूँ तो मुझे सज़ा नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ
धमकी से ही जो है वो वक्त गुजर जाएगा। बच्चों को सिखाने में हमेशा नरमी और लचक पसंदीदा आदत पैदा नहीं कर पाती, बल्कि कभी कभी सख्ती और सजा भी राह रास्त पर लाने के लिए ज़रूरी होती है। तो ये जो था ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, रवैयों के मसाइल की रोकथाम और उनका जो है वो हल। ये आपका क्वेश्चन 168 पर शुरू होता है और 169 पर जो है ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। तो क्लास आपको जो है ये सवाल नंबर 7 करवाया गया। अब हम आते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। रवैयों के मसाइल हल करने के मुनासिब तरीक़ों का इंतहाम। खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार बच्चों को इस बात का एहसास नहीं होता कि इन्हें किस किस्म का रवैया अपनाना चाहिए। तो खौफ और ऐसे बच्चे जो कि खुद को महफूज नहीं कर सकते, नहीं समझते, उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि उन्हें किस किस्म का रवैया अपनाना चाहिए। अगर बच्चों के अदाती मसाइल में मुसलसल इजाफा हो रहा तो इसका मतलब है कि इन्हें मदद की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे अपने बड़ों से ये तवक्को करते हैं कि इनके मसाइल को समझें और इन्हें हल करने में इनसे तामुन करें। 3 से 12 साल की उम्र के बच्चे बाज़ औक़ात ऐसे रवैयों के मसाइल का शिकार हो जाते हैं जो वालिदैन, बहन भाइयों और रिश्तेदारों के लिए परेशानी का बाइस बन जाते हैं। तो कहते हैं कि 3 से 12 साल की उम्र के बच्चे जो हैं वो बाज़ औक़ात ऐसे रवैयों के मसाइल के शिकार होते हैं जो वालिदैन, बहन भाइयों और रिश्तेदारों के लिए जो है वो परेशानी का बाइस होते हैं। मुंदरजा ज़ैल इक़दामात पर अमल करने से बच्चों के रवैयों के मसाइल जो हैं वो हल किए जा सकते हैं। नंबर 1, बच्चों की हौसला अफजाई। अगर बच्चे अच्छे अखलाक और सलूक का मुज़ाहरा करें या कोई नुमाया कामयाबी हासिल करें तो इनकी हौसला अफजाई और तारीफ़ कीजिए। अगर इनके अच्छे काम पर खामोशी या सरमोरी का इज़हार किया जाए तो वो गलत रवैया इख्तियार करके तवज्जो हासिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए हर बच्चे की इंफरादियत और सलाहियत के मुताबिक जो है वो उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ज़रूरी हदायत और रहनुमाई करना। बच्चों को काम करने या ना करने के बारे में हर वक्त हुक्म या हदायत ना दें, यानी कि हर वक्त जो है वो उन पर अपना हुक्म जारी ना रखें, उन्हें हदायतें ना दें कि तुमने ये काम करना है, वो काम नहीं करना, बल्कि उन्हें मुस्बत अंदाज में हिदायत दी जाए ताकि इनमें क़ुव्वत फ़ैसला की तरबियत और खुद एतमादी पैदा हो, ताकि उन्हें जो है वो इस किस्म की हिदायत दें कि इनके अंदर फ़ैसला करने की क़ुव्वत और ताकत हो और इनके अंदर खुद एतमादी यानी कि कॉन्फिडेंस पैदा हो। अगर किसी मरहले पर इन्हें रहनुमाई दरकार हो तो इनकी मदद की जाए, वरना मनफी रद्द-ए-अमल के तौर पर ज़रूरी हिदायत भी नज़रअंदाज करने लगेंगे। बेजा रोक टोक से गुरेज। बच्चों की खुद मुख्तारी और ख्वाहिशात को फलने फूलने के मौके फ़राहम करें। तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इनकी सेहत को नुकसान पहुँचाने वाले मामलात से मना करें। खेल और दीगर सरगर्मियों में शिरकत पर पाबंदी ना लगाएं, क्योंकि हर वक्त रोक टोक करने और शरारती या गुस्ताखी जैसे अलक़ाबात से नवाजने की वजह से बच्चे जो है वो अपनी सलाहियत और काबिलियत के सिलसिले में जो है वो मशकूक हो जाते हैं और इनमें ज़िंदगी भरपूर क़ुव्वत फ़ैसला की कमी रह जाती है। तो हर वक्त जो है वो बच्चों को रोकना टोकना, उन्हें शरारतों से या गुस्से से जो है शरारती गुस्से से उनको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के अलक़ाबात से नवाजना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे के अंदर जो है वो मशकूकपन पैदा कर देते हैं और इनके अंदर फ़ैसले की क़ुव्वत नहीं रहती। गैर ज़रूरी तनकीद से गुरेज़। गैर ज़रूरी तनकीद या बुरा भला कहने से बच्चों में गुस्से और नज़रअंदाज किए जाने का एहसास पैदा होता है और इन बेजा तनकीद ना करें इनके ऊपर, क्योंकि इससे इनकी शख्सियत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। इनके हर वक्त जो अगर आप बच्चों के ऊपर तनकीद करते हैं तो इससे जो है इनके अंदर मनफी किस्म के असरात जो है नेगेटिव पॉइंट जो है वो इनके अंदर ज़ाहिर होने लगते हैं। इसलिए इनके ऊपर जो है जो ये काम करते हैं अगर वो बुरा भी लगे तो उन्हें आराम से समझाएँ। मतवाज़न ग़िज़ा की फ़राहमी। बच्चों को तमाम ग़िज़ाई अज़्ज़ा पर मुश्तमिल ताज़ा और मतवाज़न ग़िज़ा फ़राहम करें, यानी कि उन्हें इस तरह की ग़िज़ा फ़राहम करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स वगैरह शामिल हों। फ़ास्ट फूड बच्चों में कोई खुराक में शामिल ना करें, क्योंकि चिप्स, मशरूबात और कोला वगैरह बच्चों के रवैयों में तेज़ी पैदा करते हैं। बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो इनके लिए खुशगवार दोस्ताना माहौल, दादो तहसीन और तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा करें। अगर वालिदैन ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो एक बेहतर माहौल में परवरिश पाएँ तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इनके लिए खुशगवार और दोस्ताना माहौल, उनके लिए दादो तहसीन वाला माहौल जो है जिसमें उनकी तारीफ़ की जाए वो पैदा करें और तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा करें, ताकि इनके जज्बात और ज़रूरियात की तस्कीन हो और माशरे और ख़ानदान के लिए ये मुफीद भी साबित हों। तो क्लास ये था आपका बाब नंबर 8।
अब इसमें जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो दी गई हैं, जैसे कि आपकी मालूमात के लिए छोटे छोटे से पॉइंट दिए गए हैं, तो इसमें भी जो है वो MCQs आने के चांसेस होते हैं। तो आपको इस पूरी होम इकनॉमिक्स की किताब में क्लास 9 जितने भी मालूमात के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स मिलते हैं, इन्हें आप जो है वो याद करने की कोशिश करें ताकि आपके ये क्लियर हो सके। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।